हाय एरीज और आपके मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, बेबी, इन सब के साथ मैं आपके साथ बात करूंगी कि क्या एक चीज़ है जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है इस मंथ, या किस तरह से आपकी सोल ग्रोथ जो है वो होगी इस मंथ, और क्या वो एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगी इस महीने में। और अगर आप ये एडवाइजेस जो कार्ड्स आपको दे रहे हैं विद आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, चक्र ऑफ द मंथ और बाकी की जनरल एडवाइजेस जो कार्ड्स आपको दे रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो किस तरह वो आपकी लाइफ को बेटरमेंट के लिए, अच्छे के लिए चेंज करेंगे। तो आपके कार्ड्स देख के मैं एक चीज़ जो कह सकती हूँ वो ये है कि ये मंथ है जहाँ पे आपने अपने सारे कन्फ्यूजन्स पे, सारे आपके माइंड में जो डाउट्स चल रहे हैं, सारे माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, या फिर हो सकता है आपके आसपास जो लोगों के साथ किसी तरह के डाउट्स, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सिचुएशंस चल रही हैं, लड़ाई भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उन सब चीज़ों पे इस महीने आप कंट्रोल पा सकते हो। मतलब आप एक्चुअल में उन सब चीज़ों को फ्रूटिशन की तरफ जो है, फ्रूटफुल जो है वो कर सकते हो इस महीने में। और इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए कि आप अपनी पावर को समझें। इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए कि आप अपने आप को बैलेंस रखें और चीज़ें जो आपकी लाइफ में हैं उनको देखें और उनको एक्सेप्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मैरिज के चांसेस जो हैं वो आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स है तो मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज तक पहुँचने के लिए एक बहुत स्ट्रगल वाला पाथ जो है वो लेके आपको आना पड़ेगा। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो और मैरिज चाहते हो तो मुझे लगता है कि आसान डिसीजन नहीं होगा, ये आसान मैरिज नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा वो हो सकता है। बहुत सारा बैलेंस लेके और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आप आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कुछ लोग आपका साथ ना दें, कुछ रिसोर्सेज कम हो, कुछ चीज़ें कम हो, मतलब कुछ कमियों के बीच में हो सकता है ये हो। लेकिन जब ये होगी, जब ये मैरिज हो जाएगी तो डेफिनेटली वो आपके माइंड में कहीं ज़्यादा बैलेंस लेके आएगी, जो आपका ब्लाइंड फोल्डेडनेस या जो आपका स्टकनेस था उसको ख़त्म करेगी, और साथ में एक नई ग्रोथ या एक नई लाइट जो है वो आपकी लाइफ में लेके आएगी। तो डेफिनेटली अच्छी होगी। लेकिन हाँ, इसके अराउंड काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में जाना चाहते हो इस महीने, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये महीना अवॉइड करिए। ये महीना अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। जो आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं उनको बैलेंस कीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप डेफिनेटली जा सकते हो। लोग मुझे आपके कार्ड्स पे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कमियां, कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो उस चीज़ को लेकर बॉदर कर सकती हैं आपको। दूसरा, आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह, तो कुछ झगड़े, लड़ाइयाँ शुरू हो सकते हैं। अगर आप उन चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हो, जो आपके पास है, जैसा पर्सन है, जिस पर्सन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो उसको एज इज एक्सेप्ट करके चल सकते हो, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो बेबी बर्थ की पॉसिबिलिटी दिख रही है, प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन प्रेगनेंसी के अराउंड कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं। विद 8 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कि स्टमक रिलेटेड कोई इशू निकल आए या किसी तरह का कोई इशू निकल आए जो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप वो चेक करवाओगे, इफ़ यू शाइन द लाइट ऑन इट, अगर आप वो चेक करवाओगे, सब कुछ सही कराओगे, तो सब कुछ सही हो जाएगा और डेफिनेटली आप इस चीज़ को आगे ले जा पाओगे। ये प्रॉब्लम तभी तक होगा जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, और प्रॉब्लम तभी तक होगा जब तक आप सोच रहे हो। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है सच वो नहीं आएगी, और इट विल बी अ बैलेंस थिंग। अगर आपके बेबीज भी हैं, फैमिली भी, सब कुछ अच्छा है, तो अपने आप को बैलेंस रखिए, अपनी थॉट्स को बैलेंस रखिए। जो आपको चीज़ें बोलनी है उनको बोलिए, सामने रखिए अपने व्यूज़ को, और अपने आप को स्टक ना महसूस कीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल नहीं सकते हो आप जो चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ऐसा है कि आप चूज़ करते हो एक्सप्रेस नहीं करना, और फिर जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली सामने से रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। और अगर आप वो करोगे तो आई थिंक ये महीना बहुत अच्छा है आपके रिलेशनशिप के लिए। आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगी, आपकी रिलेशनशिप्स बेटर होंगी, और आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा काम और बेटर फील करोगे अपनी रिलेशनशिप्स में। बात करें आपके करियर की, तो काफ़ी स्ट्रगल मुझे लगता है आपके करियर को लेकर चल रही थी, काफ़ी कंफ्यूजन चल रही थी, और ये महीना बाय मिड ऑफ द मंथ वो स्ट्रगल या कंफ्यूजन जो है वो कम होगी। और डेफिनेटली आपके अगर जॉब नहीं है तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सब बैंड है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। लेकिन क्योंकि कार्ड्स इस तरह के हैं, मुझे ये एक माइंड में मतलब एक इंट्यूटिव एक तरह से थॉट मेरे माइंड में आ रही है कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज फील करो, या तो आपको लगे मेरे पास स्किल नहीं है इस जॉब के लिए, या आपको लगे कि ये सही होगा मेरे पाथ के
लिए या नहीं। कंफ्यूज ना हो, स्किल भी आपके पास है और पाथ्स भी आपके पास होंगे, और अगर आप अपने माइंड की जो आपकी स्ट्रगल है, अंदर की जो स्ट्रगल है, उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ोगे तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से आगे भी ले जा पाओगे, और हो सकता है बहुत जल्दी ग्रोथ भी मिले आपको। तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको पिकअप कीजिए। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, ग्रोथ चाहते हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, सारी कन्फ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं उनको सामने दिखाना पड़ेगा। और अगर आप अपने ब्लाइंड फोल्डेडनेस से बाहर आते हो, अपनी क्लैरिटी के साथ आगे आते हो, दूसरों को आप बहुत अच्छे से गाइड करते हो, उसी गाइडेंस का अगर आप खुद भी फायदा उठाते हो, उन चीज़ों को वैसे ही फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली ग्रोथ आपके कार्ड्स में है, तो किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस के लिए, ट्रैवल के लिए अगर आप सोच रहे थे तो डेफिनेटली कार्ड पॉजिटिव है, ट्रैवल आपके कार्ड पे मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन विद ट्रैवल प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी रहेंगे आपके लिए। और ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप अपनी आंखें खुली रखो, मतलब अपने सेंसेस जो हैं उनको खुला रखो और उन सेंसेस का यूज़ करके चलो, क्योंकि इस महीने मुझे 2 कार्ड्स आ रहे हैं ब्लाइंड फोल्डेडनेस के। तो हो सकता है कि आप बिना ध्यान, बिना देखे चलो, हो सकता है कि आप ट्रैवल करो लेकिन आपने अपनी टिकट्स वगैरह का सबका ध्यान ना रखा हो सकता है कि इस बैग में क्या रखा है आपको वो ध्यान ना हो। तो इस तरह की कोई चीज़ इग्नोर हो सकती है इस महीने आपसे। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट सकता है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट या कुछ ऐसा आपके नज़रों से छूट सकता है जो नहीं छूटना चाहिए। तो इस महीने अपनी आंखें खुली रखिए, इस महीने बहुत ध्यान रखिए, इस महीने बहुत केयरफुल रहिए कि आप किसी तरह का कोई सिग्नल, किसी तरह का कोई साइन, किसी तरह का कोई आपके काम में कोई अप डाउन, कुछ भी ऐसा है जो आप मिस ना कर रहे हो इस महीने, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि और वो तभी होगा अगर आप अपने अंदर की माइंड की स्ट्रगल से बाहर निकलोगे। अगर खुद अपने अंदर सोचते रहोगे तो ऑब्वियसली बाहर ध्यान नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा सोच रहे हो कि कुछ मैजिक हो जाए और सारे रिसोर्सेज आपकी लाइफ में आ जाएं, तो वो मैजिक होने के लिए पहले आपको ज़रूरी है अपनी पावर में आना, पहले आपको ज़रूरी है अपनी पावर समझना, पहले आपको ज़रूरी है ये जानना और ये मानना कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है वो मैजिक करने की, और जैसे ही वो करोगे, वो समझोगे तो मैजिक हो जाएगा। बात करें आपके फैक्टर की, तो इस महीने मुझे कोई भी पेंटिकल का कार्ड नहीं आया है, और मैजिशियन के पास पेंटिकल है लेकिन वो भी नो स्पेस पे है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस महीने मनी को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, और लेकिन आपके लिए डेफिनेटली हेल्प जो है वो अवेलेबल रहेगी। और अगर आप अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे तो मुझे लगता है यू विल हैव इनफ, जिससे महीना निकलेगा। और अगले महीने, क्योंकि महीने के एंड टुवर्ड्स द एंड अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है मुझे, तो आप काफ़ी अच्छे से अपना जो महीना है उसको चला सकते हो, बेटर तरीके से आगे कर सकते हो। तो अगर चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलोगे, गलत जगह अपने माइंड को नहीं लगाओगे, गलत जगह रिसोर्सेज नहीं लगाओगे, क्योंकि एक तरह से मैजिशियन का कार्ड नो स्पेस पे है, तो मुझे ये बोल रहा है कि आप रिसोर्सेज गलत जगह पर अपने यूज़ कर सकते हो और उसकी वजह से आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो लाइक आई सेड, अपने आंखें खुली रखोगे, क्लैरिटी से देखोगे कि आप अपने रिसोर्सेज कहाँ यूज़ कर रहे हो और सही जगह पे रिसोर्सेज लगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बात करें आपके बिजनेस की, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना कुछ ऐसा है जहाँ पे एंड ऑफ द मंथ आप कुछ नया बिगिन कर सकते हो, एंड ऑफ द मंथ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। लेकिन इस महीने कोशिश कीजिए कि अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड या ट्रैवल रिलेटेड ऐसा कुछ भी आप करते हो और उसमें लेकर आपने कोई पैसा लगाने की सोची थी या सोची है, तो उसको फ़िलहाल के लिए अवॉइड करें और प्रॉब्ली उसको सितंबर के मंथ के बाद के लिए रखें, बिकॉज 8 और 9 है, तो सितंबर के मंथ के बाद के लिए रखें। उस वक्त ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच प्रॉब्लम मुझे लग रही है हेड, आइज़, शोल्डर्स, बॉडी एक्स। वो मुझे प्रॉब्लम इसलिए लग रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, आप केयरफुल नहीं रहते हो अपने लिए, आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो आपके ऊपर है और आप उस बर्डन को साथ में लेके चलते हो। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर दोगे, थोड़ा सा ध्यान कम दोगे, अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो थॉट्स हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, कौन गलत है, किसने क्या किया, उस तरह की थॉट्स हैं। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है तो थॉट्स हैं, और थॉट्स नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इन सब से टाइम निकाल के अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी लर्निंग, अपनी इंप्रूवमेंट पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर आप वो देंगे तो फिर आपको इस महीने जो है वो हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे और आप डील कर पाओगे उन चीज़ों से अच्छी तरह से। बात करें आपकी सोल ग्रोथ की,
तो सोल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इस महीने हेरोफेंट कार्ड आया है, और हेरोफेंट का कार्ड होता है जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है, आप कनेक्ट करना शुरू करते हो। तो अगर आप अपने सोल ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हो, अपने सोल पाथ की तरफ जाना चाहते हो, तो पहले आई थिंक ये महीना है जहाँ पे आप अपने आप में वो चेंज कर सकते हो, जहाँ पे आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने आप के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, अपने माइंड को नेगेटिविटी से निकालना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये महीना कुछ इस तरह का है जहाँ पे जिस माइंडसेट में आप हो, जिस थॉट में आप हो, जहाँ जिस स्ट्रगल में आप हो, उसको अगर आप अपने कंट्रोल में करोगे और उससे बाहर निकलोगे, या जो आपके माइंड में थॉट्स हैं अबाउट क्या नहीं है, क्या रिसोर्सेज नहीं है, क्या आपको चाहिए, उन सब थॉट से जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना, इट विल बी लाइक अ ब्रेक थ्रू। और ब्रेक थ्रू के बाद आपकी लाइफ में रिन्यूअल होगा, और रिन्यूअल के बाद सारे ब्यूटीफुल अच्छे चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में होंगे, और वो आपके सोल ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यू विल बी एबल टू सी द लाइट, आपको गाइड मिलेगा, आपको लाइट मिलेगी, आप अपने माइंड पे, अपनी थॉट्स पे अपना कंट्रोल पा पाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा पाओगे। डेफिनेटली वो एक जो स्टक स्टेज या एक ब्लाइंड फोल्डेडनेस या एक अजीब से स्टेज में आप हो, वहां से आप बिल्कुल पूरी तरह बाहर निकल पाओगे। तो इस महीने सोल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिविटी से बाहर निकलिए और अपने आप को बैलेंस करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करिए। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपकी ब्रेक थ्रू आई है, और आपने अफर्मेशन ये करनी है कि मैं तैयार हूँ ब्रेक थ्रू के लिए मेरी लाइफ में, मैं तैयार हूँ मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशंस नेगेटिव हैं या प्रॉब्लमेटिक है उनको छोड़ने के लिए, मैं तैयार हूँ मेरी लाइफ में नई अच्छी ब्यूटीफुल सिचुएशंस आने देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यूनिवर्स में बहुत कुछ है मेरे लिए, और अब मैं तैयार हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है ट्रांसफॉर्म हो और नए तरीके से शुरू हो। तो आपने ये अफर्मेशन रोज़ करनी है, दिन में जितनी बार कर सकते हो करिए, रात को सोते वक्त करिए, सुबह उठते ही सबसे पहले करिए, ये अफर्मेशन आपने ज़रूर करनी है। चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए रहेगा सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र जो होता है वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, स्वादिष्ठाना चक्र भी कहते हैं इसको, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, देखिए, मेडिटेट कीजिए। बहुत सारा इम्बैलेंस, बहुत सारी इनर स्ट्रगल, बहुत सारी पावर स्ट्रगल है, और वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है सैक्रल चक्र से या स्वादिष्ठाना चक्र से, और वो आपको रिलीज करने में मदद करेगा और रिन्यूअल में मदद करेगा। तो इस चक्र की मेडिटेशन जरूर कीजिए। नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए है नंबर 8। कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज, रेड, ब्राउन, इनकी कोई भी शेड, गोल्डन, इनकी कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। क्या वो एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है? 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड होता है जो बोलता है कि जब हमारा ध्यान इस तरफ होता ही नहीं है कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या हमारे पास नया आ रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान स्टक होता है हमारे पास क्या नहीं है या हमारे पास क्या है, तो क्या कमी है या क्या है, बस कितना है थोड़ा सा। तो अगर आप ट्रेडिशनल एक डेक देखो तो उसमें एक इंसान है जो पेड़ के सहारे बैठा है, उसके आंखों के आगे 3 कप हैं, और एक कप यहाँ से होराइजन से, बादलों से बाहर आ रहा है, लेकिन वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। क्यों? कि उसका फोकस है मेरे पास बस यही है और मेरे पास कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये महीना आपके लिए रिन्यूअल का है, ये महीना आपके लिए है जिसमें आप ये देखो कि मेरी लाइफ में और क्या बेहतर हो सकता है, और जो आपकी लाइफ में है उसको बैलेंस में लेके चलो, उसको अच्छे से आके लेके बढ़ो, और वो आपको डेफिनेटली ग्रोथ देगा। बात करें क्या होगा जब आप ये चीज़ें फॉलो करोगे? डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड डजंट मीन कि डेथ होगी, डेथ कार्ड मीन्स रिन्यूअल होगा। अगर आप ये कार्ड देखो इसमें 2 लोग आपको दिखाई देंगे, एक पीछे खड़ी है और दूसरी उसी की शेडो एक बाहर निकल के आ रही है। तो रिन्यूअल होगा, रिन्यूअल होगा। आप अपने आप को एक बिल्कुल नए अवतार में पाएंगे, आप अपने आप को बहुत अच्छा बेटर महसूस करेंगे, अपने आप को बिल्कुल रिन्यूड महसूस करेंगे, और आपको लगेगा, और कहीं ना कहीं एस ऑफ वैंड भी वही दिखाता है, और हर्मिट भी वही दिखाता है, स्ट्रेंथ भी वही दिखाता है, चैरिट भी वही दिखाता है, हेरोफेंट भी वही दिखाता है। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। बस ये बोल रहे हैं कि ये महीना जो है ये इसका है जब आप जितनी पुरानी चीज़ें, डाउट्स, फेयर्स, सिचुएशंस हैं उनको अपने कंट्रोल में लो, और उनको कंट्रोल में लेके जानो कि ज़िंदगी आपके हाथ में है, आप उसको बहुत आगे अच्छे से लेके जा सकते हो। बिल्कुल फोकस ना करो कि क्या नहीं है, क्या चाहिए, बस फोकस करो कि मैं किस तरह से अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ और किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ या जी रहा हूँ या जी रही हूँ। तो ये आपने ज़रूर इस महीने करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, दूसरों को भी हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। मुझे पता लगता है कितने लोगों को वीडियो का इंतजार होगा हर महीने, और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट्स के जरिए ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ उन रीडिंग्स में, मैं अगले महीने से उनको इंक्लूड करूँगी। अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हो तो फेसबुक लिंक के जरिए या कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि आपको अपनी रीडिंग करानी है। मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, वहाँ से हम उसको आगे लेके जाएंगे। और अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको फॉलो कीजिए, और मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू।